आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? मुंबई में। कौन, किसका है? मुकेश अंबानी का। अच्छा। वो $2 बिलियन होते, कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन। मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का। बताइए। दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ की कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया है, रिश्वत क्या, मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सके, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है। और नहीं, काफी फेमस ये केस हो गया था। हाँ। वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी, उन्हें कैसा उनको दिया? वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते। अभी ये 2 मेजर जो पार्लियामेंट के साथ जो खिलवाड़ किया मुसलमानों के साथ, और जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके, जो अमेंडमेंट करके जो मुसलमान पे जबरदस्त बहुत सी चीजें किए, ये 2 मेन थे। अभी थर्ड करने जा रहे थे। कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आए उन्होंने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है, नंबर 1 इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इज इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की तो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो 9.4 लाख एकड़ है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है। बताइए। यानी 41 बिलियन स्क्वायर फीट, यानी 3,800 स्क्वायर किलोमीटर। कंट्री से ज्यादा है, छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में, उससे बड़ी है। जी 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 जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं। क्या वो बिल के बोर्ड के ऊपर नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे, हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी अमेंड कर सकते, ये कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते। इतनी तब्दीली मत लाओ क्या पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा हम वापिस से चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, कहने हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे उसके कमेटी में। गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है? फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डीएम में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। उसका मतलब ये अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा। मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था, हाँ, अभी क्या है, थर्सडे, तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा आज डॉक्टर जाकिर ने। तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर ने एक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरू हो गया। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा परदादा थे, जो डिकेड और सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले, या जो वक्फ किया उसको सिक्योर किए थे। अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है, इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना। ठीक है, थोड़े मुसलमानों ने गलती की, थोड़े मुसलमान जो मुतवल्ली है अब पैसा खाए और फायदा ले, तो फायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते हैं। आप समझे ना? तो कुछ मुसलमान गलत है, जो मुतवल्ली है अपने फायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर जमीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती। तो ये जो आप बोल रहे मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट। आप समझे ना? और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन, 13 सितंबर तक जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्शन करो। तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा 3,800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकड़ लैंड है। इसके अंदर हजारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हजारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज है, आराम से हाथ से जा सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएगा, आपको और हमको। ये हमारा फर्ज है। अगर हमारे बाप दादा ने परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेज करो। और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 210 मिलियन है,
21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट। अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को आप देखेंगे अभी शुरू हो गया। मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक इज इंसाइटिंग हेट, व्हाट इंसाइटिंग हेट? मैं हक मान रहे हमारा, इफ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो, तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान का फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी खबीब से भी अभी मुलाकात हुई थी। किससे? खबीब बॉक्सर। हाँ जी हाँ। तो वो थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे, उसमें क्या बात हुई या उसने आपसे क्या बात की? खबीब नबो का तो वो बॉक्सर नहीं, वो UFC फाइटर, मिक्स मार्शल आर्ट्स। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट्स। बॉक्सर अलग होता है, सही है, सही मिक्स मार्शल आर्ट्स अलग होता है। सही है। तो UFC का फाइटर है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो रशिया से है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी मुलाकात सबसे पहले बार मेरी हुई थी दोहा कतर में 2022 में, वर्ल्ड कप के पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात हुई और मुझे खुशी हुई कि अक्सर जो मुसलमान सेलिब्रिटी होते हैं जी, बहुत कम दिन के करीब होते हैं। सही कह रहे हैं। तो उनसे जब मुलाकात हुई, बाद में उनके फ्रेंड से इस्लाम मखचफ, वो भी माशाल्लाह, तो खुशी हुई कि उनके दीन का काफ़ी इल्म था और दीन के बारे में काफ़ी जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दीन के जज्बे से काफ़ी मुतासर हों अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी दोस्ती काफ़ी करीब हो गई उसके।